आज पढ़ेंगे क्वाड्रेंट एंड सम एंगल। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? हमारे लिए ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, ये हमारे लिए इनिशियल लाइन है। हम यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से इस तरफ मूव करते हो तो ये हमें कितना मिलेगा? अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। और फिर अगर आप यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक पहुँचते हो तो मिलेगा 180 डिग्री। और वैसे ही यहाँ पे मूव करोगे तो 270 और यहाँ फिर से रिटर्न हो गए तो 360। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा है कि ये एक क्वाड्रेंट, ये भी 90 डिग्री का है, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की वो भी 90 डिग्री का है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री है। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इसलिए हमें पॉजिटिव 90 मिला है। इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचे तो हमें 180 मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करा तो पॉजिटिव मिलेगा। और ये हमें यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक पहुँचा तो 90 इस क्वाड्रेंट के लिए, 90 इस क्वाड्रेंट के लिए और 90 इस क्वाड्रेंट के लिए, 3 90 मिले हैं। तो ये यहाँ तक पहुँचने में 270 हमें मिलेगा। और फिर ये पूरा क्वाड्रेंट अगर मूव कर गए 1 2 3 4 तो हमें 360 मिलेगा। 90 को हम π/2 भी कहते हैं, तो ये π/2 भी होगा। हम इसे 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 कहते हैं, और 360 को 2π कहते हैं। हमने पहले देख रखा है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वीडियो में हमने देख रखा है, वहाँ से आप सीख चुके होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा तो हमें पॉजिटिव मिला। अगर हम इनिशियल लाइन से मान लेते हैं हमें इनिशियल लाइन ये मिला है, अगर हम उल्टा रोटेट करना स्टार्ट करें, उल्टा रोटेट करना स्टार्ट करें तो हमें अगर ऐसे रोटेट करना हो, ऐसे मान लिया हमने ऐसे रोटेट करना है, हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इनिशियल लाइन हमारे लिए सेम है बट हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पे आपको नेगेटिव का एंगल मिलेगा। ये क्वाड्रेंट कितना है? ये क्वाड्रेंट तो 90 का ही है, बट आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आपको यहाँ एंगल जो मिलेगा वो -90 डिग्री होगा। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो आप कितना मूव कर चुके हो? ये 90 और ये 90, 180, बट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे -180 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे मूव करते करते यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप अगर यहाँ पहुँचते हो तो आपको ये 90, ये 90, ये 90, 270, और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो -270 होगा, -270 होगा। और ये पूरा अगर आप मूव कर जाते हो, यहाँ से फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो तो आपको -360 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल मिल रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 मिलेगा। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुँच जाए तो 180 मिलेगा, और उसके थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुँच जाए तो 270 मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट तक पहुँच जाए तो 360 मिलेगा। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं आप, तो अगर आप इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट को मूव करते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट को पास करते हो तो आपको -90 मिलता है। अगर आप फोर्थ एंड थर्ड दोनों पास कर जाते हैं तो -180, सिमिलरली आगे। और हम किसी भी डायरेक्शन मूव करें, चाहे इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें, ये हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ये हमारे लिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा। अब हमें बताना है कि ये 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये 90 डिग्री आपके पास यहाँ जस्ट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट में हो, सेकेंड में होगा या फर्स्ट में होगा। ठीक है, सिमिलरली 180 के लिए भी, 270 के लिए भी और 360 के लिए भी। तो हमने 90, 180, 270 और 360 इसलिए सीखा है कि हमें पता चल पाए 90, ये पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 270 है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 है। तो हमें 90, 180, 270, 360 ये याद रहना चाहिए।
अगर आप इसे π/2 के टर्म में याद रख पाएँ तो भी अच्छी बात है। π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आप जस्ट माइनस का साइन लगा देंगे साथ में। ओके, अब ये बताना है कि 60 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 60 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें देखना है 60 पॉजिटिव एंगल है और हम यहाँ इनिशियल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल लाइन से स्टार्ट करते हुए अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें 90 मिलता है, मतलब 60 उसके पहले ही मिलेगा। ये तो हमारे लिए 0 है, इनिशियल लाइन है, क्योंकि इनिशियल लाइन है तो यहाँ 0, 0 से आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ तक पहुँचो तो 90 मिलेगा और आपको चाहिए 60 तो 60 कहीं यहीं पे मिलेगा। तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 135 का अगर देखें अगर तो आप 135 से देखो, ये 135 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो आपको 135 जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या मिलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, अब 370 है। अगर आपको 0 से लेके 360 तक के एंगल बताने हैं तो आप इस तरीके से मूव करके बता सकते हो। अगर 360 से बड़ा कोई एंगल मिला है, जैसे ये है 360 से बड़ा कोई एंगल मिला है, तो आप इसे 360 से डिवाइड कर दीजिए। 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे आप लोकेट कर दो। रिमाइंडर कितना आया? 10 आया, तो इसे आप लोकेट कर दीजिए। 10 कहाँ होगा? 10 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए 370 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 450 है आपके पास, तो 450 है तो सिंपल सी बात, 450 को भी आपको 360 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या पता चल रहा है? रिमाइंडर कितना आया? 90। तो 90 कहाँ लाई करेगा? इस रिमाइंडर को आप देखिए, 90 कहाँ लाई करेगा? इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। तो ये हमारे लिए 450 भी यहीं पे लाई कर जाएगा। ठीक है, 600 देखते हैं। 600 में 360 से अगर 600 को डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 240। 240 कहाँ लाई कर रहे हैं? 240 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए 600 भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम 450 के लिए ना ही सेकेंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, जस्ट इस लाइन पे। और इस लाइन को अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो वाई एक्सिस कह सकते हो, वाई एक्सिस कह सकते हो, और ये एक्स एक्सिस कह सकते हो इसे। ठीक है, तो ये हमारे लिए एंगल था। ये पॉजिटिव एंगल हमने देखा सारा। अब नेगेटिव एंगल देखते हैं। नेगेटिव से हमें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जस्ट हमें उल्टा रोटेट करना है। हमें उतना ही एंगल जाना है, एंगल उतना ही जाना है, बट उल्टा रोटेट करना है। जैसे हमें -45 जाना है, तो -45 मतलब माइनस मतलब हमें इधर जाना है, और कितना जाना है? 45। माइनस मतलब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, और जाना कितना है? 45। तो 45 यहाँ पे आएगा, 90 से छोटा ही होगा। तो ये आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये -135 है, तो हमें माइनस से ये पता चलना चाहिए कि हमें रोटेट क्लॉकवाइज करना है, हमें रोटेट क्लॉकवाइज करना है, इनिशियल से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँचे हमें 90 मिला है, और इसके बाद हमें अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो हम 180 रोटेट कर चुके हैं, लेकिन हमें रोटेट करना है ओनली 135। तो हम यहाँ पे 180 से पहले और 90 के बाद रुकेंगे। तो ये -135 माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन मूव करना है इसके लिए बताया गया है। तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो और 135 जाओ, आप 135 यहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। -1520 है, तो -1520 क्या होगा? इसे आप नेगेटिव को ऐसे ही रहने दो, 360 से आप इसे डिवाइड करो, 360 से 1520 को डिवाइड करो, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये आपको मिलेगा 1440, और यहाँ पे आपको मिलेगा 80। तो आपको सिंपल सी बात है, जो 80 रिमाइंडर मिला है उतना मूव करना है। तो नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है, और जो रिमाइंडर मिला है वो 80 मिला है, मतलब 90 से पहले ही। तो आपको यहाँ तक रुक जाना है। तो ये भी आपके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरीके से आपको एंगल लोकेट करना आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है। तो मैंने आपको नेगेटिव एंगल भी बता दिया और पॉजिटिव एंगल भी बता दिया,
और ये भी बता दिया कि ये इतने से इस क्वाड्रेंट के बीच 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री होगा। आप इधर रोटेट करें तब भी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 ही होगा, इनके बीच का एंगल वो 90 ही होगा, इनके बीच का एंगल 90 ही होगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का है, सेकंड क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का है, थर्ड क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का है। अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, और अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और जितना आपको मूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप मूव करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा एंगल किस क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या मिला है, साइन ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखे हैं, साइन, कॉस, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टेन और कॉट। ये आपने 10th में पढ़ रखा है, हमें उसकी साइन देखनी है। पहले आपने पढ़ा था सिंपल कि हमें 90 डिग्री में 90 डिग्री 0 से लेके 90 डिग्री तक पढ़ा था आपने 10th में, 0 से लेके 90 डिग्री तक पढ़ा था 10th में। यहाँ से ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप जो पढ़े थे 10th में, 0 से लेके 90 तक में सभी पॉजिटिव एंगल थे, सभी ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या है कि साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट सभी आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। आप 0 से लेके 90 तक की कोई भी वैल्यू, 0 से लेके 90 तक की कोई भी वैल्यू थीटा की जगह पे रखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर यहाँ पे आप 90 से 180 तक आ जाओ, 90 से 180 तक आ जाओ, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे तो आपको साइन और कोसिकेंट ये केवल पॉजिटिव मिलेगा और जो बचे हुए हैं वो नेगेटिव मिलेगा। मतलब अगर आप थीटा की जगह पे 90 से बड़ा और 180 से छोटा पुट करेंगे तो आपको साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव मिलेगा और सभी नेगेटिव मिलेंगे। ये कॉस, सीकेंट और टेन और कॉट सभी नेगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ आप सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुँच चुके हो। अगर 90 से 180 तक कोई भी एंगल आप पुट करोगे तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव मिलेगा, कॉस, सीकेंट और टेन और कॉट वो नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। बट हमें बस यहाँ पे अभी ये पता करना है कि इस 6 फंक्शन में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फंक्शन जो भी हैं उनमें से कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुंच गए। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो, मतलब अगर आप एंगल 180 से बड़ा और 270 से छोटा पुट करते हो तो आपको टेन और कॉट पॉजिटिव मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी एंगल ऐसा लेते हो जो 180 से 270 तक लाई करता हो, कोई भी एंगल आप अगर 180 से लेके 270 तक लाई करता है, अगर ऐसा लेते हैं तो आप थीटा की जगह अगर आप कोई एंगल ऐसा थीटा जो 180 से बड़ा और 270 से छोटा हो तो वो पुट करने में आपको ये टेन और ये कॉट ही पॉजिटिव मिलेगा। थीटा की जगह पे आप अगर ऐसा कुछ रखेंगे 180 से 270 के बीच तो साइन, कोसिकेंट, कॉस, टेन, सेकेंट ये सब नेगेटिव मिलेगा। 270 से 360 के बीच अगर आप कुछ रखते हो, 270 से 360 तक के बीच कुछ रखते हो तो आपको सिंपल सी बात है कॉस और सीकेंट मिलेगा, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव मिलेगा और सारे नेगेटिव मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल लाई करते हैं, मतलब 0 से लेके 90 तक, अभी हमने बताया आपको कैसे पता करना है कि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है या थर्ड में या फोर्थ में। अगर आपको सिंपल 60 to 135 दिया हुआ है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कौन सा एंगल। अगर 360 से बड़ा आ जाए, 360 से बड़ा कोई एंगल मिले तो आप उसे 360 से डिवाइड करके क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं। अगर कोई एंगल 360 से बड़ा है तो आप उसे 360 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट पता कर लेते हैं तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये जो 6 फंक्शन हैं आपके पास ये सभी
पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं मान लेता हूँ एक एंगल लेता हूँ, मान लेते हैं एंगल हमने लिया 300, 300 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, 270 से बड़ा है 300 और 360 से छोटा है। तो आपके लिए 300 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, और जो 4 बचे हुए हैं साइन, कोसेकेंट, टेन और कॉट, ये सारे नेगेटिव होंगे। अगर आप एंगल 240 लेते हो तो वो कहाँ पे लाई करेगा, 240 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर आप एंगल की जगह 240 पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा आपको, साइन 240 जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा, कोसेकेंट 240 जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा, कॉस 240 जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा, सेकेंड 240 जो मिलेगा वो भी नेगेटिव होगा। बस टेन और कॉट इस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 240 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी हम बस साइन देखते हैं। अब दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में क्या है, अगर हमारे पास मान लेते हैं 1000 है और हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे साइन कोसेकेंट या सेकेंड कोसेकेंट टेन की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 1000 हमें 360 से बड़ा है, तो हमें क्वाड्रेंट पता करना है, तो 360 से 1000 को डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हमें 270 मिलेगा यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन में, और 280 मिला है। तो 280 किससे बड़ा है, 270 से बड़ा है, 280 270 से बड़ा है, तो हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए, हमें पॉजिटिव ही मिला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, और जो बचे हुए 4 हैं वो नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया -1200, तो हमें पता है क्वाड्रेंट कैसे पता करना है। हम नेगेटिव को बस रोटेट करने के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब नेगेटिव अगर है तो आप बस क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, और यहाँ पे जो 1200 है वो हम देखेंगे किधर क्या मिलेगा। 1200 को भी आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये भी 360 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे सिंपल 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, तो ये आपके साथ डिवाइड हो जाएगा 0 2, और यहाँ पे 120 मिल रहा है रिमाइंडर। तो आपको उल्टा मूव करना है और 120 जाना है, आपको उल्टा, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करना है, इनिशियल पोजीशन से क्लॉकवाइज मूव करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और 120 जाना है। तो आप यहाँ इनिशियल लाइन है आपके लिए, ये इनिशियल लाइन से आप मूव करिए, इनिशियल लाइन से मूव करते करते आप यहाँ पहुँचे, तो आपने कितना मूव किया है 90। तो आप यहाँ मूव कर जाओ तो कितना मूव कर जाओ 180, बट आपको 120 ही मूव करना है, तो 120 मूव करने में आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, मतलब आपको -120 कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, और जो बचे हुए वो सारे नेगेटिव होते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। साइन 240 ये आप खुद कर लेंगे, कोसेकेंट cos 330, tan 315, secant 315, cot 210, secant 2π/3 एंड cosecant π/5/6। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।